लोग इस प्रकार की समस्याएं लेकर के आते हैं। यदि खुद ही व्यवस्थित होकर के सोच लें कि इन समस्याओं की जड़ वास्तव में है क्या। चिकित्सा में लोग आते हैं कई बार और कहते हैं कि हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं, विवाह के कई साल हो गए। मैं पूछता हूँ, कभी अपने से बैठ करके पूछो कि आखिर क्यों नहीं हो रहे हैं। और विशेष करके उन लोगों के लिए भी हैं जो कि मांसाहारी हैं, मांसाहार का भक्षण करते हैं। क्या हमने भगवान को इतना बेवकूफ़ समझ रखा है? यदि हम भगवान के नाम पर, बलि के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर यदि हम पशुओं की बलि देते रहें, दूसरे के बच्चों की हत्या करते रहें और खुद भगवान के सामने हाथ पसार करके अपने बच्चे की भीख मांगे, तो क्या भगवान वो सुनेगा? ये सोचने वाली प्रश्न है और कोई बहुत बड़ी बुद्धि इसमें नहीं लगानी। मांसाहारी जितने भी होते हैं, योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि मांसाहार तो व्यक्ति तभी हो सकता है जबकि व्यक्ति के अंदर की सारे मानवीय गुण, चाहे वो दया है, करुणा है, ममता है, आत्मीयता है, सहिष्णुता है, सहनशीलता है, संवेदना है, इस प्रकार के सारे मानवीय गुण जब समाप्त हो चुके होते हैं, उस प्रकार का व्यक्ति ही मांसाहारी होता है, नशे की शिकार होता है। इसलिए हमें इस पर ज़रूर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ भी जिस भी स्थिति में हैं, जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, एक एक क्रियाकलाप का हमें लगता है कि उसका प्रभाव शायद कहीं नहीं होता होगा, लेकिन यदि हम सभी ऊर्जा विज्ञान की बात करें, प्रकृति के विज्ञान की बात करें, तो हमारी एक एक क्रियाकलाप हमारे शरीर की तो बात ही छोड़िए, उस पर तो होता ही होता है। हमारे आसपास जितने भी सजीव और निर्जीव जो वस्तुएं हैं, निर्जीव जिसे हम कहते हैं निर्जीव होती नहीं है, उसमें भी चेतना है, लेकिन चेतना का स्तर इतना उथले स्तर पर होता है कि हम उसे पकड़ नहीं सकते हैं। बस इतना ही फर्क होता है। हालांकि सभी अणु-परमाणु से बने हैं, सबके अंदर चैतन्यता है। कोई अपने स्टेबल स्टेट में है तो वहाँ हम पहचान नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऊर्जा का विज्ञान हर जगह होता है। आप यदि ना हुआ होता तो हम हाथों में, उंगलियों में अंगूठी ना पहन रहे होते, जेवर के इतने सारे गहने ना पहन रहे होते। तो जितने भी धातु हैं या काष्ठ के सामान हैं, लोहे के सामान तो धातु में ही आते हैं, इन सब के अंदर किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा का वास होता है। पत्थरों को ही देख लीजिए, मंदिरों में पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं और हम उसके सामने सिर झुकाते हैं। शिव जी का पावन महीना समाप्त हो गया, सावन का महीना। शिव जी के सामने हम सभी ने खूब जल चढ़ाए, खूब बेलपत्र चढ़ाए, खूब स्तुति विनती प्रार्थनाएं की, खूब मनोकामनाएं मांगी, विश्व शांति की हम लोगों ने 1 महीने प्रार्थनाएं की। लेकिन ये तभी सार्थक हो पाएगी जब हम सच्चे अर्थों में शिव के भक्त बनेंगे, और शिव भक्त तभी बन सकते हैं जबकि हम शिव के अनुसार पालन करें। शिव कहते हैं शुभ करने वाले को, कल्याण करने वाले को, यदि हम शिव भक्त बने और अशिव का काम करें, अशिव माने अशुभता वाले, नीचता वाले, निकृष्टता वाले, अमानवीय वाले यदि हम काम करते हैं, तो भगवान शिव का सबसे पहला जो प्रहार है हमारे ही ऊपर होगा। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें, तभी हमारा ये सावन का महीना बनाना सार्थक होगा और मांसाहार से, नशा से, हर प्रकार से दूर रहें और प्रकृति में अच्छे पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन का संचार, मंत्र का जाप करते हुए, प्रार्थनाएं करते हुए यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल है।